हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की हमारी क्लास बहुत शानदार क्लास रहने है, जिसमें हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के। तो एक बार चलो शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा होता है। घूमर हो जाता है, तेरह ताली हो जाता है, वालर हो जाता है और गरबा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा वालर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित। तो आपकी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित हो जाती है। जयपुर से, कोटा से, भरतपुर से और आपके जोधपुर से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जोधपुर से हो जाती है। कौन सी आपकी सावित्री देवी भाटी आपकी जोधपुर से संबंधित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। आपके लोहागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर स्थित हो जाता है। सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में और आपके अलवर में। तो आपके लोहागढ़ आपके कहाँ पर, भरतपुर में हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल सभी साथियों को लास्ट में ये कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताल नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। तो आपके तेरह ताल नृत्य आपकी रामदेव जी आराधना में किया जाता है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। भील, जोगी, कामड़ और आपके कौन सा चारण। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तेरह ताल नृत्य आपकी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। सीकर झुंझुनू में, अलवर भरतपुर धौलपुर में, दौसा जयपुर में और आपका दौसा अलवर में। तो आपकी मेवाती बोली आपकी अलवर भरतपुर आपके धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित। आपके सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित हो जाते हैं। नागौर से, कोलायत जो आपकी बीकानेर पड़ती है, सुजानगढ़ चूरू में हो जाता है और आपकी टोंक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपकी सूफी संत आपके हमीदुद्दीन या आपकी नागौर से संबंधित हो जाती है। किससे, नागौर से संबंधित हो जाती है। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आपका ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अजरक छापा। तो अजरक छापा कपड़े के दोनों और छापा किस स्थान की विशेषता। तो यहाँ पर अजरक पेंट आपके कपड़े के दोनों और छापा जाता है वो किस स्थान से किस स्थान की विशेषता हो जाती है। यहाँ पर सीकर की हो जाती है, बाड़मेर की हो जाती है, जयपुर की हो जाती है और आपकी टोंक की हो जाती है। तो इनमें से आपकी बालोतरा बाड़मेर, वर्तमान में आपकी बालोतरा हो जाता है। कौन सा आपका बालोतरा वर्तमान में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। अजरक प्रिंट और आपका मलिर प्रिंट आपकी बालोतरा बाड़मेर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था। सवाई जय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने और आपकी माधव सिंह ने। तो आपके जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण कौन करवाते हैं, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा, सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, आपके सवाई जय सिंह ने। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण आपके सवाई जय सिंह करवाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो आपकी किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। रणथंभौर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को और आपका मेहरानगढ़ को। तो आपकी मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में हो जाता है। कहाँ पर, जोधपुर में हो जाता है मेहरानगढ़। तो और आपके सोनारगढ़ आपके जैसलमेर हो जाता है। कहाँ पर, आपके सोनारगढ़ आपके जैसलमेर हो जाता है, जिसमें बिल्कुल सर्वाधिक बुर्ज है। कितने, 99 बुर्ज है। कितने आपके 99 बुर्ज हो जाता है, बिल्कुल सोनारगढ़ हो जाएगा आपका। कौन सा, जैसलमेर में। जिसे दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा आवासीय किला कहा जाता है, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े इस यूट्यूब चैनल पर, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिसमें बिल्कुल आपकी बीएसटी की तैयारी करवाई जाती है बहुत शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था। तो आपके पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था। चंद्र, नयन चंद्र सूरी, मुंडो नयनसी, कवि माघ और आपके चंद्र बरदाई। तो आपके पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हो जाते हैं। तो आपके पृथ्वीराज रासो की रचनाकार आपके चंद्र बरदाई हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चंद्र बरदाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, डी आंसर हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोरबंद से किस पशु पशु का श्रृंगार किया जाता है। तो आपकी गोरबंद से, गोरबंद आपकी बकरी, ऊंट, घोड़ा और आपका बैल। तो आपकी गोरबंद आपकी ऊंट के गले का आभूषण होता है। किसका,
ऊंट के गले का आभूषण हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल सभी को ये कमेंट बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो इनमें से कौन सी जाति आपकी पाबू जी की अनुयायी हो जाती है? यहाँ पर थोरी हो जाती है, गुर्जर हो जाती है, चारण हो जाती है और आपकी जाट हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। थोरी जनजाति आपकी पाबू जी की अनुयायी हो जाती है। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर करने सभी को। और अगला क्वेश्चन ये रहा, सुमलित है तो इनमें से कौन सा सुमलित हो जाता है? जयपुर ढूंढाड़ में, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदपाट और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आपका, तो जयपुर को बिल्कुल प्राचीन काल में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था, जोधपुर को मरु के नाम से और आपके उदयपुर को मेदपाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान राजस्थान के किस राज्य, तो राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? तो आपके 1942 में आजाद मोर्चे का गठन कहां पर किया गया? बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में और आपके कहां से, बाड़मेर में। तो यहाँ पर कौन सा आजाद मोर्चे का 1942 में आजाद मोर्चे का गठन आपके कहां पर, जयपुर में किया गया। कहां पर, जयपुर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया आपको बताना कमेंट में ना, बिल्कुल किसके द्वारा किया गया आजाद मोर्चे का गठन, ये आपको बताना कमेंट में। जयपुर में किया गया आपकी 1942 1942 में ना, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बाघ को हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल कहा जाता है? देवताओं की साल किस बाघ को कहा जाता है? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ और आपका बालोतरा। तो आपकी मंडोर में आपकी देवताओं की साल स्थित हो जाती है। कौन सी देवताओं की साल, जिसे हॉल ऑफ हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरिया ओढ़ना, स्त्रियों लहरिया ओढ़ना है यहाँ पर, तो आपके स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो लहरिया ओढ़नी स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ी जाती है? माघ माह में, फाल्गुन माह में, सावन और आपकी कार्तिक माह में। तो यहाँ पर कौन सा सावन माह में आपकी लहरिया बांध की ओढ़नी, बिल्कुल लहरिया ओढ़ा जाता है आपकी स्त्रियों द्वारा किस महीने में आपके सावन महीने में। किस महीने में? सावन महीने में। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? झालरापाटन, मंडोर, केशवराय पाटन और आपका डीग। तो यहाँ पर कौन सा, झालरापाटन झालावाड़ को बिल्कुल घंटियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है आपके झालरापाटन झालावाड़ को। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है? तो किस दिन गाय की बछड़े के सहित पूजा की जाती है? बच्च बारस को, राधाअष्टमी को, जल जोनी एकादशी और आपकी अनंत चतुर्थी। तो आपके बच्च बारस को बिल्कुल आपकी गाय के साथ बछड़े की पूजा की जाती है और इस दिन आपकी चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका? चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल याद रखना। शानदार हो जाएगा आपका ए आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन भगत पंथ का संस्थापक? तो इनमें से कौन भगत पंथ के संस्थापक हो जाते? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा और गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ पर भगत पंथ के संस्थापक कौन हो जाते? बिल्कुल आपके गोविंद गिरी हो जाते। और इन्होंने बिल्कुल संप सभा की स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की स्थापना करते आपकी कौन? गोविंद गिरी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, अब एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर आपके तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाता है? सिकंदरा हो जाता है, सिरोही हो जाता है, ब्यावर हो जाता है और अब कौन सा? अलवर। तो आपका सिरोही आपका तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कौन सा? सिरोही आपका तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसे 1972 में 1974 में बल्यू पोट्री के लिए आपकी पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कौन है? पद्म श्री, बिल्कुल पद्म श्री। तो बताओ एक बार सभी कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सभी आंसर कर दो कमेंट में। अर्जुन प्रजापति को, कृपाल सिंह शेखावत को, कुदरत सिंह को और आपका बोर सिंह शेखावत। तो आपके बल्यू पोट्री कहाँ की हो जाती है? आपकी जयपुर की हो जाती है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध बल्यू पोट्री। और बल्यू पोट्री के लिए आपकी 1974 में आपको कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किससे? आपके पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और आपकी कुदरत सिंह, ये आपकी मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार। किसके? मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो भी, ये भी आपकी जयपुर की हो जाती है। मीनाकारी भी कहाँ की? आपकी जयपुर की हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित? आपके बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हो जाता है? भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से और आपके हाड़ौती से। तो आपकी बम नृत्य आपके भरतपुर से संबंधित हो जाता है। किससे?
भरतपुर से संबंधित हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन? तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन होते थे? उद्योधन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, मुंडोत नैणसी और आपकी जायसी। तो आपकी मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन? आपकी मुंडोत नैणसी हो जाती है। कौन हो जाता है? बिल्कुल मुंडोत नैणसी हो जाते हैं राइट आंसर। और बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना हो जाती है? आपकी बात वंश भास्कर हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी का लेखक कौन था? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया हो जाती, जान कवि हो जाती, विजयदान देता और के भाव भट्ट। तो आपकी बातारी फुलवारी के लेखक आपके विजयदान देता हो जाते। कौन हो जाते? विजयदान देता हो जाते। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर अला जिला बाई हो जाती है, मांगी बाई हो जाती है, गौरी बाई हो जाती है और बन्नू बेगम हो जाती है। तो आपकी राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिससे बिल्कुल पद्म श्री मिला? वो आपकी अल्लाह जिला बाई हो जाती है, जिन्होंने बिल्कुल आपके केसरिया बालम सबसे ज्यादा बार गाया था ना। बिल्कुल केसरिया बालम सबसे अधिक बार गाया था आपके अल्लाह जिला बाई ने। बिल्कुल आओ नहीं पधारो हमारे देश ना, बिल्कुल आपका स्वागत गीत हो जाता है बिल्कुल राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? गंगानगर में हो जाता है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और आपके कहां पर? चूरू में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो आपकी कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और गंगा नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता। और यह कहां पर? आपके हनुमानगढ़ में होती है। हनुमानगढ़ में आपके गंगा नदी के किनारे हो जाती है बिल्कुल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विराटनगर किस जनपद की राजधानी? तो आपकी विराटनगर किस जनपद की राजधानी हो जाती है? मत्स्य की, शिवी की, कुरु की और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपके? तो विराटनगर आपके वर्तमान में जयपुर में हो जाता है और आपके मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया? तो आपके मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस स्थल पर लड़ा गया था? सुमेल के, लोहावट, खानवा और आपके ओसिया। तो यहाँ पर कौन सा? तो गिरी सुमेल का युद्ध, बिल्कुल गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था बिल्कुल आपकी, और जैतारण में हुआ था। कहाँ पर? आपके जैतारण, पाली में पड़ता है बिल्कुल आपका जैतारण। कौन सा? जैतारण। कौन सा रण आपका? जैतारण पाली में पड़ता है। पाली में कब हुआ था? और ये युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध के नाम से भी जाना था। और बिल्कुल आपकी 1544 को हुआ था। कब हुआ था? 1544 को, जिसमें बिल्कुल शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? बिल्कुल क्या क्या कहा था? बिल्कुल मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी पूरी हिंदुस्तान की सतलज को खो देता। बिल्कुल इस गिर सुमेल के युद्ध में ही कहा था बिल्कुल आपके शेरशाह सूरी ने। और बिल्कुल ये गिर सुमेल का युद्ध आपके शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपूताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो राजपूताना ने किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर ने, रणथंभौर ने, आमेर ने और आपकी मारवाड़ ने। तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर? आपके आमेर ने सबसे पहले क्या की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान के किस राज्य के शासक को मारावल कहा जाता है? तो आपके राजस्थान के किस राज्य के शासक को मारावल की उपाधि धारण करते हैं? तो यहाँ पर मारवाड़, आमेर, मेवाड़ और आपकी कौन से? डूंगरपुर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आपके दो डूंगरपुर के शासक वो आपकी मारावल की उपाधि धारण किया करते थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। डूंगरपुर शासक को मारावल के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? तो आपके कहां पर की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में और आपके कहां पर? बाड़मेर में। तो यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपके राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना आपके ब्यावर में की गई। तो कहां पर की गई? आपके ब्यावर में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो इनमें से कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक और आपके कौन से? अर्जुन लाल सेठी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को आंसर कमेंट में देना है। और आज का ये प्यारा सा सेशन आपको पसंद आया तो सेशन के ऊपर लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े इस यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।